नमस्कार दोस्तों, ललित संस्थान अलवर में आप सभी का स्वागत है। और मैं महेंद्र सैनी। और प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे साइंस की। ठीक है, तो आपने देखा होगा लास्ट लगभग 1-2 क्लास हमने साइंस की पढ़ी भी होगी और मैंने आपको बताया भी था। प्यारे बच्चों, हमने जो साइंस के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। और प्यारे बच्चों, बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंदर अपन बात कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ की शुरुआत बहुत छोटी चीज़ से होती है जिसे बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई। और आपको पता होना चाहिए जो शरीर होता है, शरीर किसी का भी हो, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे, सभी का शरीर एक बहुत छोटी चीज से बनना प्रारंभ करता है जिसे बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसका नाम है सेल मतलब कोशिका। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सेल मतलब कोशिका की। प्यारे बच्चों, जो कोशिका है इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। समझ में आ गया? कब की थी? सन 1665 में। इसलिए बेटा कोशिका का जनक के पिता किसे बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को। इसके बाद प्यारे बच्चों, दो वैज्ञानिक आए थे। एक का नाम था स्वान और दूसरा था मेरे प्यारे बच्चों स्लाइडेन। अब ध्यान देना, जो कोशिका है इसकी खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पर प्यारे बच्चों, कोशिका होती कैसी है, ये किस तरह काम करती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब जो कोशिका की थ्योरी थी वो किसने समझाई थी? स्वान व स्लाइडेन ने। तो क्वेश्चन आता है, जो कोशिका होती किस तरह है? तो ध्यान रखना, कोशिका की संरचना को समझाने के लिए जो कोशिका सिद्धांत था, मतलब सेल थ्योरी थी, वो किसने दिया? स्वान और स्लाइडेन ने। कब दिया था प्यारे बच्चों? सन 1838 में। तो आपसे पूछा जाए, कोशिका की संरचना को समझाने के लिए जो कोशिका सिद्धांत था वो किस किस वैज्ञानिक ने दिया? स्वान और स्लाइडेन। कब दिया? सन 1838 में। ठीक है बेटा। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कोशिका की संरचना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, जो कोशिका की संरचना है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा बेटा इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझाऊं। और डायग्राम यदि समझ में आ गया तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं। तो कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो कोशिका है ये 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है बाह्य आवरण। क्या होता है बेटा? बाह्य आवरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटर। बाह्य आवरण का मतलब होता है जो कोशिका को बाहर से ढक के रखता है। ठीक है। दूसरा बेटा, एक आता है इसके अंदर कोशिका अंगक प्लस सेल ऑर्गन्स। बेटा कोशिका अंगक क्या होते हैं? जिस तरह हमारे शरीर के अंदर हाथ पैर सिर वगैरह हमारे शरीर के अंग होते हैं, उसी तरह बेटा कोशिका के भी क्या होते हैं? अंग होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कोशिका अंगक या सेल ऑर्गन्स। और बेटा इसके अंदर कुछ द्रव पदार्थ ही भरे होते हैं जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव। ये इसी को बोलते हैं बेटा जीव द्रव। ठीक है बेटा। और ध्यान रखना, कोशिका अंगक और कोशिका द्रव, इन दोनों के समूह को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। किस किस के समूह को? कोशिका अंगक व कोशिका द्रव के समूह को। प्यारे बच्चों, जो कोशिका द्रव है इसकी बात करूं तो इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था, वो था मेरे प्यारे बच्चों डू डार्जन। कौन था बेटा? डू डार्जन। जबकि इसका नाम किसने दिया था, जो जीव द्रव है ये दिया था मेरे प्यारे बच्चों पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कोशिका की स्ट्रक्चर। देखो बेटा, जो कोशिका होती है वो सभी जीवों के अंदर होती है, चाहे वो एनिमल्स हो, जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे। तो मैं दोनों का डायग्राम सेल का एक ही बनाऊंगा, परंतु मैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो चीज मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है।
ठीक है। अब देखो बेटा, एक चीज तो ध्यान रखना, जो पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं बेटा हम पादप कोशिका, जबकि जो जीव जंतु के अंदर होती है उसे बोलते हैं हम जंतु कोशिका। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो पादप कोशिका है इसका जो बाहर का आवरण होता है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका भित्ति। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, इसका जो बाहर का आवरण होता है इसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेल वॉल। समझ में आ गया? जबकि जो जंतु कोशिका है उसका जो बाहर का आवरण है इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। ये इसी को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में प्लाज्मा झिल्ली। सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? प्लाज्मा झिल्ली। तो आपसे सीधा सीधा पेपर के अंदर पूछता है कि पादप कोशिका के बाहर क्या आवरण क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका के बाहर क्या आवरण क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति है ये केवल किसमें होती है? पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधों की कोशिका के अंदर ही होती है। इसके अलावा एक कवक होता है बेटा, उसकी अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, ये ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, जबकि कोशिका झिल्ली है ये सभी कोशिका में होती है, चाहे पादप हो चाहे जंतु। बेटा कोशिका भित्ति है ये कैसी होती है? कठोर होती है, मृत होती है, और प्यारे बच्चों पूर्ण पारंगम्य प्रकार की। कहने का मतलब है, पूर्ण पारंगम्य का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी चीज आर पार गुजर सकती है। ध्यान रखना, जबकि कोशिका जो झिल्ली होती है ये बेटा जीवित होती है और मुलायम होती है और अर्ध पारंगम्य व चयनात्मक प्रकार की। अर्ध पारंग्य का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी चीज एक तरफ गुजर सकती है, जैसे वसा वगैरह इसके अंदर प्रवेश कर सकती है। और चयनात्मक मतलब कैसी होती है? चिकनी। प्यारे बच्चों, जो कोशिका भित्ति है ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का मतलब आप जानते हैं, इसका उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, रुई, कॉटन, कपास, कागज मतलब घास फूस। ध्यान रखना। और जो कोशिका झिल्ली है ये बनी होती है फास्फोलिपिड व प्रोटीन से। ठीक है। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखो। ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है, और कोई भी चीज बीच में होती है उसे बोलते हैं सेंटर, और सेंटर हिंदी में बोलते हैं केंद्र। इसलिए प्यारे बच्चों इसका नाम होता है केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है या हिस्सा होता है या ऑर्गन्स होता है वो कौन होता है? केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। पेपर में सीधा सीधा पूछ लेता है कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो कौन होता है बेटा? केंद्रक होता है। प्यारे बच्चों, जो केंद्रक है इसके अपन बात करें तो ध्यान रखना इसका काम क्या होता है। तो इसका काम क्या है? कोशिका के अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी क्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होते हैं, उन सभी को ये कंट्रोल करता है। अब ध्यान देने की बात ये है प्यारे बच्चों, आज के टाइम में आपका कितना भी अच्छा नाम हो, आपको नाम से कोई नहीं जानता। आज के टाइम में जो नाम होता है वो आपके काम के आधार पर होता है। आप जैसा काम करोगे वही आपका नाम होगा, और जो काम के आधार पर नाम होता है वो आपका कहलाता है उपनाम, मतलब दूसरा नाम, सेकंड नाम होता है। इसी तरह कोशिका के जितने भी अंग हैं इनके काम के आधार पर बेटा और भी नाम है जिन्हें बोलते हैं उपनाम, और पेपर के अंदर उपनाम देता है और उनका रियल नाम पूछता है। ठीक है। वैसे मैं आपको अलग से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखना इनकी खोज किसने की, किस तरह काम करते, जो भी चीजें। अब प्यारे बच्चों, जो केंद्रक है इसका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर जो भी क्रिया होती है इन्हें कंट्रोल करता है। अब आप सभी को पता है किसी भी कॉलेज है, कोई भी संस्था है, उसको संभालने का अलग से एक स्टाफ होता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो मैनेजमेंट की तरह काम करता है। और प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रिया होती है उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की तरह काम कर रहा है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? सीपीयू।
ये सीपीयू की तरह काम कर रहा है। और राजा किसको बोलते हैं? जो पूरी प्रजा को संभालता है, तो पूरी कोशिका को संभाल रहा है। पिता किसको बोलते हैं? जो पूरी परिवार को संभालता है, तो ये पिता की तरह काम कर रहा है। तो आपसे पूछा जाए कोशिका का प्रबंधक या कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का सीपीयू, कोशिका का राजा या कोशिका का पिता या कोशिका का सबसे मुख्य अंग किसको बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। इसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा आगे चलता हूं मैं। तो देखा जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे, कुछ दानीनुमा संरचना दिख रही होगी सभी को, ठीक है। तो इनको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों राइबोसोम। क्या बोलते बेटा? राइबोसोम। तो ध्यान रखना बेटा, कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है, अंगक होता है, वो केंद्रक होता है, जबकि सबसे छोटा होता है राइबोसोम। प्यारे बच्चों जो राइबोसोम है प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक आरआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है। जो बेटा राइबोसोम है इसका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाना। इसलिए से कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन की खान या प्रोटीन का खजाना या प्रोटीन का गोदाम या बेटा कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। कोशिका की प्रोटीन की खान किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। कोशिका का इंजन किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? राइबोसोम। समझ में आ गई बात? इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चले तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको ये थैलीनुमा मतलब थैले के समान, एक बैग के समान स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते बेटा लाइसोसोम। क्या बोलते बेटा? लाइसोसोम। ध्यान देखना बेटा, लाइसोसोम एक थैले के समान होता है, मतलब एक थैले की तरह होता है, एक बैग की तरह होता है। इसके अंदर 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बने होते हैं, ये दिख रहे हैं। और एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है। प्यारे बच्चों उसका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेफालतू चीजें होती है, एक्स्ट्रा चीजें होती है, उनको ये नष्ट करता है। अब आपने देखा है हमारे घर के अंदर, रूम के अंदर बेफालतू चीज आ जाती है, उसे अपन कचरा बोलते हैं, तो उसकी सफाई करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी सफाई करता है, उसको डालते हैं इसमें कचरा पात्र में, तो ये कचरा पात्र की तरह काम कर रहा है। तो आपसे पूछा जाए कोशिका का कचरा पात्र किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। इसके अलावा जो कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड मैटर जिन्हें अपन खाते हैं, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट जो भी, उनको ये पचाता है। इसलिए बेटा इसे कोशिका की पाचक थैली मतलब डाइजेशन बैग भी इसको कहते हैं। किसको? लाइसोसोम। बेटा कई बार हम गिर जाते पड़ जाते तो हमारा शरीर को चोट लगती है, और हमारा शरीर किससे बनता है? कोशिका से। तो जब हमें चोट लगी तो सेल मतलब कोशिका को चोट लगेगी तो ये थैला फट जाता है। और होता क्या है? इसके अंदर भरे हुए जितने भी एंजाइम है ये पूरी कोशिका के अंदर फैल जाते हैं, जिसके कारण होता क्या? कोशिका नष्ट हो जाती है। मतलब हुआ क्या? इसने कोशिका की हत्या कर दी। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड बैग भी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों पढ़ता क्या है? इसलिए इसे कोशिका का एटम बॉम्ब, एटम को हिंदी बोलते हैं परमाणु भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कोशिका का कचरा पात्र, कोशिका की पाचक थैली या कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का एटम बॉम्ब किसको बोलते बेटा? लाइसोसोम को। और आपको पता है बॉम्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है एटम बॉम्ब परमाणु बॉम्ब, एक होता है हाइड्रोजन। इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहां पर ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी बोलते हैं सूत्रकणिका। ध्यान रखना बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हिंदी बोलते हैं सूत्रकणिका। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका काम क्या होता है?
जो कोशिका होती है सेल, इसके अंदर बेटा ऊर्जा बनाना। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ऊर्जा बोलते किसको है, तो ध्यान रखना बेटा, ऊर्जा का मतलब होता है जिससे हमारा काम होता है। हम खाना खाते हैं तो खाने से क्या होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तभी तो हम काम करते हैं। हमको दिखाई देता है, कौन सी ऊर्जा का कारण, प्रकाश ऊर्जा का। हमको सुनाई देता है, किसके कारण, ध्वनि ऊर्जा का। तो कहने का मतलब या ऊर्जा का मतलब ये क्या होता है, जिससे हमारा प्यारे बच्चों काम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ठीक है, एक सेकंड थोड़ी देर के लिए, एक फोन आ रहा था बेटा। हाँ भाई, मैं थोड़ा क्लास ले लूँ, आऊँगा गाँव से आया था, मैं सीधे क्लास ले आ जाऊँगा, मौका मिला तो टेंशन ठीक है। देखो बेटा, सॉरी थोड़ा फोन आ गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सेटिंग चला गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा एक्सप्लेन करना है। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इसका काम क्या होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाना। और मैंने अभी आपको समझाया ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जिससे हमारा काम होता है। अब ध्यान देने की बात है भाई, सेल मतलब कोशिका काम कब करेगी, जब प्यारे बच्चे हो उसके अंदर क्या बननी चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा कौन बनाती, माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी को पता होगा कि बेटा हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर गैस जाती है और बाहर आती है, इस क्रिया को बोलते हैं श्वसन क्रिया। इसमें अपन कौन सी गैस काम लेते हैं, ऑक्सीजन। वैसे जाती सभी है पर काम में ऑक्सीजन आती है। तो उस ऑक्सीजन गैस का काम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, उस ऑक्सीजन गैस के कारण ऊर्जा कौन बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। कि हम जितना भी खाएंगे पिएंगे उससे हमारे शरीर को ऊर्जा जब भी मिलेगी जब हमारे शरीर के अंदर क्या पहुंचनी चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, और कैसे देखो, जैसे मान लीजिए अपन ने भोजन खाया, खा लिया, खाना खाया, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ऑक्सीजन गैस मिली प्यारे बच्चों, तो यहां से बाहर निकलेगी CO। एक बनता है जल और एक क्या बनती है, ऊर्जा। ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए तो शरीर के अंदर, जल हमें चाहिए शरीर के अंदर, CO2 नहीं चाहिए तो शरीर से बाहर कर। इस तरह हमारे शरीर को ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये चीज को मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह बनती है, जो भी है आगे चल के। अब प्यारे बच्चों, अपने घर के अंदर भी ऊर्जा आती है, कौन सी आती है, विद्युत ऊर्जा। जब तो हमारे घर के जो उपकरण है वो काम करते हैं, तो हम कई बार ये पूछ लेते, पापा जो अपने घर के अंदर विद्युत ऊर्जा आ रही है कहाँ से आ रही है, तो पापा क्या बोलता है कि बेटा अपना गाँव का पावर हाउस से आ रही है भाई। ये पावर हाउस को हम बिजली घर भी कह देते हैं। तो हमारे घर में तो जो ऊर्जा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, गाँव के पावर हाउस से आ रही है। पर कोशिका के लिए ऊर्जा कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस की तरह काम कर रहा है। इसलिए आपसे पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस मतलब शक्ति गृह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यह आपसे पूछा जाए कोशिका का बिजली घर किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऊर्जा बनाती है किसके कारण, ऑक्सीजन का। अब एक बात बताओ, कई बार क्वेश्चन आता है सर्वाधिक श्वसन क्रिया दर कब होती है, कठिन परिश्रम करते हैं, भागते, आदमी रेस लगा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है। ये कठिन परिश्रम तो आप कभी भी कर लेते हो, दिन में कर लेते हो, रात में कर लेते हो, कभी जब भी मौका लगता है जब कर लेते हो। तो उस समय हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो उस समय हमारी सांस क्या होती है, ज्यादा। तो कई बार क्वेश्चन आता है सर्वाधिक श्वसन क्रिया दर कब होती है, कठिन परिश्रम करते समय। और बेटा सबसे कम कब होती है, तो कम ऊर्जा कब चाहिए, सोते समय। तो सोते समय कम चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कम बनानी पड़ती है। अब बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सीजन काम में ले रहा है, और ऑक्सीजन हम जो काम में लेते हैं वो श्वसन की तरह काम में लेते हैं। इसलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है इंसान जब तक मरता नहीं है, जब तक उसको ऊर्जा चाहिए, चलता है, फिरता है, सोता है, जागता है, सदा चाहिए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया लगातार काम करती है, इसलिए इसे कोशिका का सक्रिय स्थल भी कहा जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, तो यहां पर ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते बेटा गोल्जी का। बेटा ध्यान रखना, जो गोल्जी का है इसका काम क्या है, कोशिका के अंदर प्रोटीन व अन्य आवश्यक पदार्थ उनका परिवहन करना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब एक बात बताओ, आप घर से कई बार कोचिंग आते हो, तो मान लो आप बाइक से आ रहे हो,
तो आपको घर से कोचिंग ला रहा है या घर पहुंचा रहा है वापस, तो बाइक पहुंचा रही है, तो बाइक है, ठीक है, वो किस में आती है? परिवहन तंत्र में, है बेटा। गाड़ी वगैरह जो सभी है एक दूसरे सामान को ले जाती है, तो सब परिवहन तंत्र में आती है। तो ये गोल्जी का है, परिवहन तंत्र की तरह काम कर। तो आपसे पूछा कोशिका का परिवहन तंत्र किसको बोलते हैं? गोल्जी का है। अब मान लो बाइक लेके जा रहे हो, तो सर्किल पर आपको पुलिस मिल गई, तो आपकी बाइक को रुकवा सकती है। कौन सी पुलिस? ट्रैफिक पुलिस। और जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्यों लगी रहती है? कि आपका कोई एक्सीडेंट ना हो, मतलब यातायात को संभालने। समझ में आ गया? ठीक है। और संभालने बोलती प्रबंधक। इसलिए आपसे पूछा है कोशिका का परिवहन तंत्र या ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक किसको बोलते बेटा? कोशिका को। और ध्यान रखना, कोशिका के जितने भी अंग है सबको बनाने का काम कौन करता है? कोशिका। मतलब सबको जन्म कौन दे रहा है? कोशिका। और जिसने हमें जन्म दिया उसको क्या बोलते हैं? हमारी माँ। इसलिए आपसे पूछा जाए कोशिका के सभी अंगों की माँ या जननी किसको बोलते हैं? कोशिका। इसके बाद प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। यहां पर ये दिख रहा है डायग्राम, इसको बोलते हैं लवक, इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्ट। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, ये केवल पादप कोशिका होता है। बाकी जितने भी अंग है ये सभी कोशिका होते हैं, जंतु चाहे पादप, पर लवक केवल किस होता है? पादप कोशिका होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एवणी लवक, वर्णीय लवक, हरित लवक। हरित लवक इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्यारे बच्चों, जो हरित लवक है उसके अंदर एक वर्णक होता है जिसे बोलते हैं पर्णहरित वर्णक, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। और इसी के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। पर हमको रंग से कोई मतलब नहीं है, ये करता क्या है? जो सूर्य के प्रकाश है उसको अवशोषित करता है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन। और प्यारे बच्चों, जिस जगह अपना भोजन बनता है उसको बोलते हैं रसोई घर। समझ में आ गया? इसलिए आपसे पूछा जाए पादप कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? हरित लवक। मतलब किचन ऑफ प्लांट्स है, किसको बोलते हैं? हरित लवक। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद तो आपको यहाँ पर जालीनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है वाली, किसको बोलते हैं बेटा? अंतः प्रेदंती जालिका, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बड़ा ध्यान रखना, मानव शरीर की बनावट किस पर डिपेंड करती है? हड्डियों के समूह पर, जिसे बोलते हैं कंकाल तंत्र। और कोशिका के अंदर की बनावट किस पर डिपेंड करती है? अंतःप्रेदंती जालिका पर। इसलिए अंतःप्रेदंती जालिका को कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये 2 तरह की होती है, खुरदरी और चिकनी, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, मैं आपको आगे ले चल रहा हूं थोड़ा, तो आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा रिक्तिका। ये केवल किसमें होती है? पादप कोशिका। और इसका काम होता है कोशिका के अंदर जो जल है उसकी मात्रा को बनाए रखना। इसके बाद और आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं तारक कार्य। ये होता है बेटा केवल जंतु कोशिका। और ध्यान रखना, ये कोशिका विभाजन में क्या करता है? सहायता। और कोशिका के अंदर आपको पता है 3 प्रकार के विभाजन होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, तो बेटा केंद्र के अंदर आपको कुछ धागेनुमा संरचना दिख रही है, इनको बोलते हैं बेटा गुणसूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। बेटा जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की, ये भी गुणसूत्र में डिपेंड करता है। बताएंगे किस पे डिपेंड करता है। और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए। बेटा जो डीएनए ये अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मैटर होता है, जो कि माता पिताओं के लक्षण है वो बच्चों के अंदर लेकर जाता है। और प्यारे बच्चों, ये गुणसूत्र के अंदर होता है। जब गुणसूत्र जाएगा बच्चे में तो माता पिता के डीएनए भी वहां पर चल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको समझाया था कोशिका की संरचना, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अभी तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत कम बताया, अब एक एक टॉपिक को अलग से एक्सप्लेन करूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, किस तरह ऊर्जा बनाती है, केंद्रक है इसकी किसने की, किस कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं, किसके अंदर मिलती है, ये जो भी चीज है वो आपको मैं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस डायग्राम से एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपने दोस्तों को बताया करो, ठीक है। और अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स भी किया करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, धन्यवाद।